सोचा है, 1 रुपया $1 के बराबर क्यों नहीं है? क्या ये सिर्फ एक नंबर है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि करेंसी की वैल्यू कैसे तय होती है और इसका हमारी जिंदगी और देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। क्या इसका मतलब है कि रुपया कमजोर है या भारत के खिलाफ कोई बायस है, या फिर ये एक नेचुरल इकोनॉमिक प्रोसेस है जो हर देश के साथ होता है? और क्या होगा अगर जादू से कल 1 रुपया $1 बन जाए? क्या हम सब रातों रात अमीर हो जाएंगे? क्या हमारी खरीदारी की ताकत अचानक बढ़ जाएगी? चलो इसे आसानी से समझते हैं। करेंसी वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहले, करेंसी वैल्यूज कैसे तय होती है? ये एक इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बदलती रहती है। कल्पना करो कि आप एक सब्जी मंडी में हैं और टमाटर 40 रुपए किलो हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन टमाटर की डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस यही है। कीमत डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। अगर टमाटर की फसल खराब हो जाए तो कीमत बढ़ जाएगी। अगर फसल बहुत अच्छी हो तो कीमत गिर जाएगी। रुपया और डॉलर के साथ भी ऐसा ही है। उनकी कीमतें इस बात से तय होती हैं कि लोग उन्हें कितना खरीदना या बेचना चाहते हैं। अगर हर कोई डॉलर चाहता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, डॉलर महंगा होता जाता है। अगर सप्लाई ज्यादा है तो कीमत गिर जाती है, यानी डॉलर सस्ता हो जाता है। लेकिन हर कोई डॉलर क्यों चाहता है? इसका जवाब छुपा है अमेरिका की इकोनॉमी की ताकत में। क्योंकि यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग है, टेक सेवी है और ग्लोबली पावरफुल है। अमेरिका की कंपनियां, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पूरी दुनिया में डिमांड में हैं। लगभग हर कंट्री को अमेरिका से कुछ न कुछ चाहिए। गूगल, आईफोन, बोइंग एयरप्लेन, ये सब डॉलर में बिकते हैं, इसलिए डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो जब इंडिया बाहर से तेल खरीदता है तो पेमेंट डॉलर्स में होता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर देश इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया को कई कंट्रीज की तरह डॉलर्स खरीदने की जरूरत है, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन क्या इससे रुपया कमजोर होता है? क्या इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी पिछड़ी हुई है? ठीक ऐसा नहीं है। करेंसी की वैल्यू सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि ट्रेड बैलेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी तय होती है। इंडिया जैसी कंट्रीज एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करती हैं। तेल, दवाएं, टेक। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है। अगर इंडिया 100 बिलियन खर्च करता है लेकिन केवल 80 बिलियन कमाता है, तो हमें और डॉलर्स उधार लेने या खरीदने की जरूरत होती है, जिससे डॉलर महंगा और रुपया सस्ता हो जाता है। इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। क्या यह अनफेयर है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर देश के साथ होता है। यह जॉब सैलरीज की तरह है। कुछ को ज्यादा डिमांड या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ज्यादा मिलता है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स और डिमांड बढ़ती है, आपकी सैलरी भी बढ़ती है। अब क्या होगा अगर 1 रुपया $1 हो जाए? क्या इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा या नुकसान? सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन असल में यह डिजास्टर होगा। सोचिए, अगर 1 रुपया $1 के बराबर हो जाए तो आईफोन, लैपटॉप और बाकी फॉरेन गुड्स अचानक बहुत सस्ते हो जाएंगे। हर कोई इंपोर्टेड सामान खरीदेगा, जिससे इंडियन फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगा। इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे अचानक सबकी सैलरी एक जैसी कर दी जाए। कोई मेहनत नहीं करेगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो क्या 1 रुपया कभी $1 के बराबर होना चाहिए? क्या ये एक आदर्श स्थिति है? नहीं। और इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया कमजोर है। हर देश की करेंसी उसकी इकोनॉमी, ट्रेड और ग्लोबल रोल के हिसाब से वैल्यू करती है। हमें बस अपनी प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। जैसे जैसे इंडिया टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ेगा, रुपया भी स्ट्रांग होगा। अगर आपको यह यूजफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। क्या इंडिया को डॉलर पर डिपेंडेंट रहना चाहिए? और आप क्या सोचते हैं, रुपया और डॉलर की वैल्यू में क्या बदलाव आना चाहिए?
अपने विचार जरूर शेयर करें। वैसे क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद एक समय पर 1 रुपया लगभग $1 के बराबर था, लेकिन जैसे जैसे देश की इकोनॉमी, ट्रेड और पॉलिसी बदली, करेंसी की वैल्यू भी बदली। ये एक नेचुरल इकोनॉमिक इवोल्यूशन है। करेंसी की वैल्यू को समझना सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमिक हेल्थ, ग्लोबल पोजीशन और फ्यूचर ग्रोथ का भी संकेत है। अगर हम इनोवेशन, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह मजबूत करें, तो रुपया भी और मजबूत होगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स और नई टेक्नोलॉजी से हम अपनी इकोनॉमी को और आगे ले जा सकते हैं। जब हमारी चीजें दुनिया भर में बिकेंगी, तो डॉलर की डिमांड कम होगी और रुपया मजबूत होगा। तो अगली बार जब आप रुपया और डॉलर की तुलना करें, तो सिर्फ नंबर न देखें, बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी समझें।